गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम लेसन नंबर 12 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, पेज नंबर 153, टॉपिक इलेक्ट्रिक बल्ब, वहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक बल्ब, आप सबने रेगुलर बल्ब तो देखा ही होगा। आपके घर में कई सारी जगह पे बल्ब लगाया हुआ होता है, तो आप सबने बल्ब तो देखा ही होगा। तो उसके बारे में हम आज थोड़ी जानकारी लेंगे कि कैसे बनता है बल्ब। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड टू लाइट अप अवर रूम्स, बाथरूम्स एक्सेट्रा। हम हमारे रूम में, फिर बाथरूम में, सारी जगह पे बल्ब का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स ऑफ कार्स। टॉर्च में भी बल्ब होता है, और कार की जो हेडलाइट होती है, स्कूटर की जो हेडलाइट होती है, वहाँ पे भी बल्ब लगाया जाता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज एन आउटर ग्लास केस दैट इज फिक्स्ड टू ए मेटालिक डिस्क। बल्ब होता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है? ऊपर कांच का जो लेयर होता है, मतलब बल्ब आपने देखा होगा तो उसका शेप जो होता है उसमें ऊपर कांच का होता है। ये हमारे पास यहाँ पे एक कॉइल होती है, इलेक्ट्रिक कॉइल इसे बोलते हैं। और ये जो मटेरियल है ये पूरा होता है ग्लास का, मतलब कांच का। और ये मेटालिक डिस्क है। यहाँ नीचे जो आप बल्ब जो होल्डर में जब लगाते हो तो जो नीचे वाली डिस्क होती है उसको बोलते हैं मेटालिक डिस्क। ए कॉइल वायर दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट। बल्ब में दो कॉइल वायर होते हैं छोटे छोटे, उसको बोलते हैं फिलामेंट। Which is made up of tungsten metal is fixed inside glass case. वो टंगस्टन मेटल से बने हुए होते हैं और कहाँ पे फिक्स किए हुए होते हैं? ग्लास के केस में, मतलब मेटल की जो डिस्क होती है वहाँ पे वो फिट किए हुए होते हैं। ये जो दोनों फिलामेंट है ये फिर कौन से वायर से ज्वाइंट होते हैं? यहाँ पे भी दो वायर होते हैं बल्ब में, इससे ये जो दोनों होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, उसको बोलते हैं फिलामेंट। इज फिक्स इनसाइड द ग्लास केस। ग्लास का जो कवर होता है उसके अंदर होता है ये वाला हिस्सा। द फिलामेंट इज कनेक्टेड टू टू थिक वायर्स। ये जो आजू बाजू के दो वायर है वो थोड़े थिक होते हैं, मतलब थोड़े जाड़े होते हैं प्रमाण में इस वायर से। ये वायर से थोड़े मोटे वायर होते हैं। ये वाले जो दो वायर है, ये अंदर वाले जो दो वायर होते हैं उसे फिलामेंट बोलते हैं। वहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना स्टार्ट होती है, और ये जो होते हैं वो उसके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, उसके साथ ज्वाइंट किए हुए होते हैं। वन वायर दैट टॉर्चेस द मेटल कास्टिंग इज द नेगेटिव टर्मिनल। एक वायर जो होता है उस साइड का वो नेगेटिव होता है, while the other wire which touches the metal tip or base is the positive terminal। जो मेटल टिप को टच करता है और इस साइड वाला वायर होता है उसमें से पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। Base is the positive terminal. The two terminal of the bulb do not touch each other। ये जो दोनों टर्मिनल है वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। वो किसके साथ कनेक्ट हुए होते हैं? एक मेटल डिस्क के साथ कनेक्ट होते हैं। The electric bulb is filled with a mixture of insert gases like argon, neon, etc. बल्ब के अंदर कौन से गैसेस होते हैं? आर्गन और नियॉन जैसे गैसेस होते हैं। When the two terminals of the bulb are joined to an electric cell, दो टर्मिनल जब सेल के साथ, ये वाला जो सेल होता है जो डिस्क के साथ कनेक्ट होता है उसके साथ अगर ज्वाइंट किए जाते हैं दोनों टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, electric current flows through the circuit hitting the filament and making it glow। इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के साथ पास होता है और फिलामेंट तक जाता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होके फिलामेंट तक जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वहाँ से करंट आना स्टार्ट होता है और ये फिलामेंट तक जाता है। फिलामेंट तक जब ये करंट पहुँचता है तब उसमें लाइट जलती है, मतलब वो साइन करने लगता है बल्ब। Thus, electric energy gets converted into heat and light energy when it flows through an electric bulb।
जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हीट एंड लाइट, हीट मतलब अगर हम यहाँ से मेटल डिस्क को स्टार्ट करेंगे तो उसमें करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम स्विच ऑन करते हैं किसी भी चीज़ की तो यहाँ पे उसमें करंट आना स्टार्ट हो जाता है। जब करंट आता है तो उसको हीट मिलती है, हीट मतलब थोड़ा उसको शॉर्ट गरम हीट मिलती है करंट से, उससे एनर्जी प्रोवाइड होती है और एनर्जी के वजह से बल्ब चलता है। तो हीट एंड लाइट एनर्जी में हम इसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब से। एन इलेक्ट्रिक बल्ब whose filament is broken is said to be fuse। फिलामेंट अगर ब्रोक हो जाता है मतलब यहां से अगर आपका बल्ब होता है, यहाँ जो सेल होता है और यहाँ पे फिलामेंट्स होते हैं और ये टर्मिनल दोनों होते हैं, यहाँ एक मेटल की टिप होती है, अगर ये बीच में से टूट जाती है मेटल की टिप तो हम बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया है, मतलब उड़ गया है। It does not glow because there is a break in the path of the electric current। वो ग्लो नहीं होगा, उसमें लाइट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर नेगेटिव टर्मिनल तक जब पास होता था तब उसका वो पाथ ही ब्रेक हो गया है। पाथ मतलब ये जो जुड़ा हुआ है वो ब्रेक हो जाता है तो उसमें लाइट नहीं होती। नेक्स्ट पेज। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर्क ऑन प्रिंसिपल सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हीटर होते हैं पानी गर्म करने के लिए, आपके घर में अगर रूम में हीटर रखा है तो वो वाला हीटर, कोई भी हीटर ले लो वो सेम प्रोसेस से चलता है। उसमें भी एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और बीच में फिलामेंट होता है जिससे वो सारे मेटल टिप से ज्वाइन किए हुए होते हैं। वो मेटल टिप से ज्वाइन किए हुए होते हैं इसीलिए उसमें भी एक हीटिंग आना स्टार्ट हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं तो उसमें हीट आती है और हीट की वजह से आप रूम को गर्म कर सकते हो या पानी गर्म कर सकते हो। The filament in electric heater also heats up when electric current is made to pass through it, just like in electric bulb। कोई भी करंट उसमें से पसार किया जाए इलेक्ट्रिसिटी का तो वो भी ऐसे ही जैसे बल्ब काम करता है इलेक्ट्रिक, वैसे ही इलेक्ट्रिक हीटर भी काम करते हैं। The only difference between the two is that the filament of a bulb gives out light as well as heat, but heater is specially designed to produce heat। एक ही डिफरेंस है कि बल्ब में क्या होता है कि हीट मिलती है मतलब करंट मिलता है तब बल्ब में लाइट होती है और करंट से हीट भी होती है और लाइट भी होती है। जैसे हीटर में लाइट नहीं होती, सिर्फ उसमें से हीट आती है। फिर टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। सर्किट होती है उसकी मतलब आपने कभी भी अपना स्विच होल्डर जो स्विच का सॉकेट होता है पूरा, या जहाँ पे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है वहाँ से जो आपका मेन वायर चलता है घर में जो कनेक्ट करता है सारी इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपने देखा होगा तो उसके पीछे बहुत सारी सर्किट होगी। सर्किट मतलब एक बॉक्स जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे डॉट होते हैं और यहाँ पे कुछ वायर्स ज्वाइन किए हुए होते हैं और ये छोटे छोटे मेटल के जो डॉट होते हैं उससे सारी सर्किट चलती है और ये वायर जो ज्वाइन किए होते हैं वो घर में दूसरी जगह पे ज्वाइन किए जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से पसार होता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉज्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द वायर्स। कहाँ से पसार होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, करंट का सर्किट में से पसार होता है और सर्किट में क्या होता है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वायर के अंदर, मैंने जो डॉट करके बताया था वायर के अंदर छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे पूरी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और वायर के थ्रू पूरे घर में पसार होती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल। नेगेटिव से पॉजिटिव तक ये पूरा फ्लो चलता है। सेल मतलब एक बैटरी में नेगेटिव साइड भी होती है और पॉजिटिव साइड भी होती है और उसमें पूरा करंट पसार होता है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट होती है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव साइड होता है वहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जहां पे इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव साइड होता है वहां पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइड होता है वहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कितनी टाइप की होती है इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट होती है और इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट भी होती है। कंप्लीट और क्लोज सर्किट, इट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। वो जो कंप्लीट सर्किट होती है उसमें से एक टर्मिनल में से, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में से नेगेटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रिसिटी पसार होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने कई बार अगर कोई वीडियो गेम आप में से कोई खेलता होता है तो आपके पास अगर छोटी वीडियो गेम है उसको अगर आप ओपन करके देखोगे तो उसके पीछे छोटी सी सर्किट होती है। सर्किट मतलब छोटा सा सेल के आकार का ऐसा बटन होता है। मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया था कि कोई भी छोटा सा सेल के आकार का जो बटन होता है उसमें से जो करंट पसार होता है उसको सर्किट बोलते हैं। ये वीडियो गेम होती है तो वीडियो गेम की स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा सर्किट का बटन होता है। जैसे आपके घर पे टीवी है तो टीवी में मेन बटन होता है ऑन ऑफ का, वो आप अगर ऑन ऐसे प्रेस करोगे तो टीवी ऑन हो जाएगा क्योंकि वहां से सर्किट जुड़ी हुई होती है, और वहां पे फिर से प्रेस करोगे तो टीवी ऑफ हो जाएगा क्योंकि सर्किट नेगेटिव टर्मिनल तक चला जाएगा तो टीवी ऑफ हो जाता है। Incomplete or open circuit, it is an electric circuit in which the path of electricity is broken at some point. Electricity cannot flow in such a circuit. कई जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का पाथ होता है, मतलब वायर्स होते हैं वो ब्रेक हुए होते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकती, तो इसे ओपन सर्किट बोलते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे ओपन सर्किट में का मैं एक एग्जांपल दूं कि आपके घर पे बहुत सारे स्विच होल्डर है, तो आपके घर में जो स्विच होल्डर होते हैं उसमें एक में बल्ब लगाया हुआ है, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, और बहुत सारे होल्डर ऐसे होते हैं कि सिर्फ ऐसा बॉक्स जैसा होता है आपके घर में। तो वहाँ पे बॉक्स क्यों बनाया है? क्योंकि वहाँ पे वायर जॉइंट किए हुए होते हैं पर वो हम यूज नहीं कर रहे हैं। कई जगह पे आपने ऐसा देखा होगा कि ऐसे 3-4 वायर यहाँ से निकल रहे होते हैं पर इसमें कुछ ज्वाइंट नहीं किया हुआ होता है, तो वो भी ओपन सर्किट बोलते हैं, इसे क्लोज सर्किट बोलते हैं। क्लोज मतलब आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो, बल्ब लगा सकते हो, फैन लगा सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज लगा सकते हो। और ओपन सर्किट मतलब वहां पे अभी कुछ भी लगाया हुआ नहीं है, आप अगर उसका यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे फिटिंग कराना पड़ता है वायर का, फिर फिटिंग करा देते हैं तो ये भी चलने लगता है, इसे ओपन सर्किट बोलते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, A simple electric circuit consists of, सिंपल सर्किट कैसी होती है? उसमें कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, मतलब सिंपल सर्किट में वायर्स होते हैं बहुत सारे, विच हेल्प टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड कंप्लीट द सर्किट। यहाँ से क्या होता है? करंट पास होता है और सर्किट कंप्लीट होती है। A bulb which lights up when electric current flows through it, इसमें हम बल्ब लगा सकते हैं जिससे हम करंट पसार करेंगे तो उसमें लाइट होगी। ए स्विच विच हेल्प्स टू पुट द सर्किट ऑन और ऑफ, आप ये सर्किट में स्विच भी लगा सकते हो, फिर उससे ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। जैसे आप घर में, आपके घर में स्विच होल्डर भी होगा और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की चीजें भी होगी। स्विच चालू करोगे तो पंखा चलेगा, स्विच बंद कर दोगे तो पंखा बंद हो जाएगा। तो वो सारी चीजें किससे जुड़ी हुई होती है? सर्किट से जुड़ी हुई होती है। वरना क्या होता है कि स्विच तो कितनी दूर होती है और पंखा भी कितनी दूर होता है, तो क्या वहां से स्विच चालू करेंगे तो पंखा स्टार्ट हो जाएगा? तो वो क्या होता है, पूरी सर्किट, पूरे वायर से ये सारी चीजें ज्वाइंट की हुई होती है, और इस जो ज्वाइंट किया हुआ होता है उसमें से करंट पसार होता है, करंट पसार होता है, इसीलिए ये सारी चीजें जलने लगती है और उसमें चालू हो जाता है। और अगर स्विच बंद करे तो सारी चीजें बंद हो जाती है, क्योंकि वहां पे करंट रुक जाता है। स्विच बंद करेंगे तो वो करंट वहां पे रुक जाएगा, तो वो सारी चीजें बंद हो जाएगी। A cell which is a source of energy for the current to flow in the circuit, एक सेल लगाया, एक मतलब बैटरी जैसा होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पसार होती है। ओके, फिर पेज नंबर 155 पे एक एक्टिविटी है जिसमें सर्किट
ऐसी मोटर आती है, बाजार में अवेलेबल भी होती है, एक छोटी सी मोटर आती है, उसमें 2 वायर होते हैं, एक रेड होता है एक ग्रीन होता है। और आप अगर वो वायर के साथ बल्ब ज्वाइन कर दोगे ना, तो ग्रीन वायर अगर उसमें ज्वाइंट करोगे तो बल्ब जलेगा, और अगर रेड वायर उसके साथ ज्वाइन करोगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। और अगर ग्रीन वायर निकाल दोगे तो क्या होगा, बल्ब जलना ही बंद हो जाएगा। तो बल्ब ग्लोज इन अरेंजमेंट ए एज द सर्किट इज कंप्लीट एंड क्लोज। ए जो है उसमें बल्ब जलेगा क्योंकि दोनों वायर जुड़े हुए होते हैं। द बल्ब डज नॉट ग्लो इन अरेंजमेंट बी एंड डी एज सर्किट इज ब्रोकन और ओपन। बी और डी में नहीं जलेगा क्योंकि बी में आप देख सकते हो कि जो ग्रीन वायर है ना वो टूट गया है बीच में से, तो वहां पे बल्ब नहीं जलेगा। और डी में भी ग्रीन वायर है ना वो सर्किट के साथ ज्वाइंट नहीं किया है, मतलब वहां पे भी बल्ब नहीं जलेगा। इसे ब्रोकन बोलते हैं और इसे ओपन बोलते हैं। ब्रोकन मतलब टूट गया, ओपन मतलब अभी ज्वाइंट ही नहीं किया है। The bulb does not glow in arrangement C because the wires are connected to only one terminal of the cell, so electric current cannot flow. एक ही टर्मिनल में हमने सेल में कनेक्ट किया है, दोनों टर्मिनल में कनेक्ट करना चाहिए। देखो यहाँ पे जो रेड वायर है ना वो इस साइड पे है, नेगेटिव टर्मिनल पे, और ग्रीन वायर है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे है, इसीलिए बल्ब जलता है। यहाँ पे देखो दोनों वायर एक ही साइड पे लगाए हुए तो वो बल्ब नहीं जल पाता। ओके, फिर उसके नीचे है टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। द फिलामेंट इन अ बल्ब इज मेड ऑफ, कौन से वायर से बनता है, तो टंगस्टन वायर से वो बनता है। फर्स्ट ब्लैंक में है आंसर टंगस्टन, TUNGSTERN, टंगस्टन। द मेटल कैप ऑफ द सेल इज द पॉजिटिव टर्मिनल। मेटल कैप होती है वो पॉजिटिव होती है क्योंकि वहां से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। जो मेटल कैप मतलब अगर आप एक सेल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ऊपर एक कैप जैसा होता है, वहां पे पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ से पूरा करंट निकलता है, और नीचे जो डिस्क होती है वो नेगेटिव होता है क्योंकि वहां पे करंट आना बंद हो जाता है, तो ये पॉजिटिव आता है इसमें आंसर सेकंड। व्हेन द फिलामेंट इन द बल्ब ब्रेक्स द बल्ब इज सेड टू बी फ्यूज। अगर फिलामेंट टूट जाएगा बल्ब में से तो बल्ब फ्यूज मतलब उड़ गया है, ऐसा कहेंगे। फ्यूज, FUSED, फ्यूज्ड। इलेक्ट्रिक करंट ओनली फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में से ही निकलता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक सर्किट। फिफ्थ ब्लैंक, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो जुड़ा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन, ELECTRONS, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे मैंने आपको समझाया कि ऑपोजिट होता है, जहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और जहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ से नेगेटिव एनर्जी निकलती है। उसके बाद का टॉपिक है इलेक्ट्रिक स्विच, मतलब जो हमारे घर पे स्विच होती है, आपने बहुत सारी स्विच देखी भी होगी, रोज यूज भी करते होगे, स्विच ऑन ऑफ भी करते होगे, वो सारी स्विच। इलेक्ट्रिक स्विचेस कैन बी कॉमनली सीन इन हाउसेस, ऑफिसेस एक्सेट्रा। घर पे, ऑफिस में, सारी जगह पे स्विच होती है। These are used to put on और put off lights and fans. किसके लिए यूज होती है? पुट ऑन मतलब फैन ऑन करना या ऑफ करना, या बल्ब ऑन करना या ऑफ करना, इसके लिए हम यूज करते हैं। एन इलेक्ट्रिक स्विच इज अ डिवाइस दैट ओपन्स और क्लोज ए सर्किट। स्विच से क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया कि स्विच और सारी चीजें सर्किट के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर स्विच के साथ फैन ज्वाइंट नहीं किया होगा तो स्विच चालू करेंगे तो भी पंखा नहीं चालू होगा, तो वहां पे एक सर्किट होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसकी मदद से क्या होता है कि सर्किट के साथ सारे वायर जुड़े हुए होते हैं और उस वायर से फैन जुड़ा हो जाता है। वो स्विच चालू करते हैं तो वो वायर से पूरा करंट फैन का जो वायर होता है वहां पे पहुंचता है, और फैन के जो वायर है वहां पे वो करंट पहुंचता है, इसलिए फैन चालू हो जाता है। तो एक सर्किट के साथ पूरी स्विच सारी जुड़ी हुई होती है। हाउ डज एन इलेक्ट्रिक स्विच वर्क? वो काम कैसे करती है स्विच? When the switch is closed, it completes the circuit and electric current flows through the electric circuit.
स्विच अगर बंद रखेंगे तो वहां पे उसका सर्किट का जो करंट होता है वो वहीं पे रुक जाएगा, वो करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा, स्विच तक ही, वो जहाँ पे वायर आते हैं वहां तक ही रुक जाएगा, उसके आगे वो करंट पसार नहीं हो पाता है इलेक्ट्रिक सर्किट की मदद से। तो वो करंट पसार नहीं होता, इसलिए सारी चीजें बंद रहती है और कंप्लीट हो जाती है पूरी सर्किट। When the switch is open, it breaks the path and electric current does not flow through it. अगर स्विच ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो वहाँ पे पूरा फ्लो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे सारी चीज़ें भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक आपको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट वाला टॉपिक है पेज नंबर 154 पे, वो आपको होमवर्क में लिखना है। होमवर्क पेज नंबर 154, इलेक्ट्रिक सर्किट। राइट वन टाइम। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।